चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज कहते हैं, कह रविदास तरण की यही विधि, मन चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज कहते हैं मन अपना पवित्र रखो। जैसे महाराज ने गुरु समनदास महाराज जी ने फरमाया है कि अगर दान और सेवा और भजन इन तीन चीज़ों को पकड़ लिया जाए तो सिक्के के दोनों पहलू तुम्हारे हो जाएंगे, यानी कि चित और पट दोनों पे तुम्हारी जीत हो जाएगी। जैसे हमारे समाज में राजा बलि हुए, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के परामर्श से दान की महिमा को पकड़ा, तो उन्होंने बिना लड़ाई किए ही तीनों लोक जीत लिए, सिर्फ दान से ही। सभी देवी देवता उनके नतमस्तक हुए, सभी हारे। तो दान की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन दान उतना ही करो जिससे तुम्हारी आत्मा दुखी ना हो, क्योंकि अगर आत्मा दुखी हो रही है तो लिया और दिया, लेने वाला भी देने वाला भी दोनों फंसते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा कुड़कुड़ करती रहेगी, फिर जो लेगा उसको भी फलेगा नहीं। तो चाहे दान चावल का एक दाना ही दान किया जाए, लेकिन खुशी से। तो महाराज कहते हैं अगर दान करोगे, सेवा करोगे और भजन करोगे, फिर यहाँ पर भी जीत जाओगे, संसार में भी, और सतगुरु के देश में भी जीत जाओगे। वहाँ पर भी तुम्हारा नाम रहेगा, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। तो दोनों तरफ जीतना है। तो महाराज ने तीन चीज़ें बताई, दान, सेवा और भजन। लेकिन ये करते समय अपना मन पवित्र रहना चाहिए। मन पवित्र है तो सब कुछ है, मन पवित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे मन ही आत्मा का एक रूप है मन, तो मन चंगा रहना चाहिए, मतलब कि जो आत्मा है, जो स्त्री स्वरूप आत्मा है, ये पवित्र रहनी चाहिए दान करते समय। इसके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। उनका शंका रह गई तो काम खराब हो जाता है। जैसे वाणी भी कहती है, संसा ना जाती गुरुजी, मनसा ना जाती, मतलब कि मन से नहीं जाती। तो जब मन महाराज चरणों में समर्पण कर दोगे, महाराज चरणों में दे दोगे, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बचा है कि नहीं, फिर महाराज का ज्ञान बचा। फिर ज्ञान को पकड़ के चलोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। जैसे दो भाई थे, सत्संग में जाया करते थे, सत्संग में जाया करते, दोनों ने सत्संग सुना, तो एक ने तो सत्संग की एक बात पकड़ ली कि सब में मालिक है, तो ये लेके वो चला, वो महाराज के चरणों में भजन भी करता रहा। तो एक दिन खेत में उनके जानवर घुस जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको बहुत अच्छी तरह मारता है। जब मारता है तो पिटाई दूसरे वाले भाई की हो रही होती है घर पे। तो जब घर पे आता है तो उसका भाई चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे, कहता है आज तो मेरे भाई ने मेरी कमर तोड़ दी। तो उसने कहा मैंने तो कमर नहीं तोड़ी, मैं तो खेत में था। क्या याद कर, जब तू खेत में था जानवर घुस के थे तो तूने लाठी से सभी जानवरों को मारा, और अगर वो लाठियाँ अगर मेरे पे ना पड़ती, मैं ना खाता, तो तेरे को दंड भोगना पड़ता। तो जो हम सत्संग में आगे ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान की बात सीखने के बाद भी अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो फिर कौन बचाएगा, कोई नहीं बचाता। जब सत्संगी है, सत्संगी के साथ मिल करके रखोगे तो सत्संगी भी सही हो जाते हैं। जो सत्संगी भी गुरु महाराज कहते हैं, महाराज जी बेशक से गलती होगी तो क्षमा कर दो। तो सत्संगी सत्य का संग करते हैं। अगर एक भी सत्संगी सत्य का संग कर रहा है तो दूसरों को भी सत्य की आदत डाल देता है। महाराज जी कहते हैं जैसे राजा बलि था, राजा बलि ने सिर्फ दान से सत्य बनाया तो सारे लोग जीत लिए उसने, सभी देवी देवता भी घबरा गए उससे। तो अगर हम सेवा करेंगे, दान करेंगे और भजन करेंगे तो इसका कोई तोड़ नहीं है, ना ही कोई हराने वाला है, ना ही यम, ना ही कोई, ना ही भूत, ना ही प्रेत, ना ही चंडी, ना ही देवी, ना देवता, कोई भी नहीं। अगर क्योंकि गुरु पद अनंत है, ये न सोचो जैसे हमने शरीर में मतलब कि संत महात्मा को गुरु मान लिया यही गुरु है। गुरु एक है। जैसे संत महात्मा तो जैसे वकील होते हैं, पैरवी करते हैं, तो जो गुरु है वो एक है, अनंत से आदि से अनंत तक गुरु एक ही है। और वो जैसे कहते हैं, वाणी भी कहती है, गुरु पद को बंदगी है बारंबार, गुरु पद को बंदगी है। जैसे गुरु पद को बंदगी है, पद किसका है, गुरु का है, और गुरु पद अटल है, वो कभी, जैसे सतनाम, सतनाम, जैसे एकलव्य हुआ था, एकलव्य ने गुरु पद को माना। जब उसके गुरु ने उसे ज्ञान नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, पर उसे शिक्षा लेने का बहुत चाव था,
तो उसने गुरु की मूर्ति बनाई, रोज सुबह शाम बंदी करता था और अभ्यास किया, तो अपने गुरु से भी आगे निकल गया वो, है कि नहीं। तो गुरु पद अटल है, चाहे तुम्हें कुछ कोई बताए ना बताए, अगर तुम गुरु पद को लेकर चल रहे हो तो तुम्हें अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। किसी का अपमान ना करो। उसने एकलव्य ने अपने गुरु का अपमान नहीं किया, जबकि उसने कुछ सिखाया भी नहीं, और फिर भी उसने अंगूठा भी मांग लिया, तब भी उसने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया, क्योंकि उसका मन चंगा था। लेकिन वो सबसे आगे निकला, उसका नाम इतिहास में अमर हुआ। तो मन चंगा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ उसने मुझे ज्ञान नहीं दिया या उसने मुझे कुछ दिया नहीं, है कि नहीं। तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि देने वाला तो सतगुरु है, वो खुद ही दे रहा, सबको बांट रहा है। जैसे महाराज जी कहते हैं, सतगुरु ने खोल दिए भंडारे और उसे क्या मांगन जी। तो अगर संत महात्मा कुछ नहीं भी दे, सतगुरु नहीं छोड़ता, सतगुरु देता ही देता है, क्योंकि इलाज सतगुरु महाराज रखते हैं। जैसे महाराज भी कहते हैं, कह रविदास संत अनंत ही अंतर नाही। महाराज कहते हैं जो संत महात्मा होते हैं वो अनंत प्रभु की तरह अनंत होते हैं, क्योंकि वो उसके मार्ग पर चाहे धीरे धीरे चल रहे हों चाहे तेज तेज, पर धीरे धीरे रोज की रोज एक कदम आगे बढ़ते जा रहेंगे। तो उस किसकी छत्र छाया में, सतगुरु महाराज की छत्र छाया में। तो सतगुरु महाराज उसकी लाज रखता है। तो निर्भय होकर महाराज की लाइन में जुड़ो और दूसरी जगह से ध्यान हटा के, जैसे महाराज कहते हैं, कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजे। जब उसकी कथा अकथनीय है, कोई कथ नहीं पाया, कोई देवी देवता नहीं कथ पाया, संत महात्मा उसकी कथा कथने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी कथा अकथनीय है, तो विभिन्न प्रकार से कथने की क्या आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के चीजों में पढ़ने की उलझने की जरूरत नहीं है। गुरु नाम पे विश्वास रखो, गुरु नाम अटल है, इस सबको पार उतारता है। अगर मन चंगा रहेगा तो पार उतारेगा, कोई ताकत नहीं है जो मतलब कि इसके बीच में आ जाए। क्योंकि महाराज कहते हैं, मन कह रविदास मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे गुरु रविदास महाराज जी का मन पवित्र था, जब पवित्र था तो उन्होंने एक बार बुलाया तो गंगा कटौती में हाजिर होगी, और जिसमें महाराज चमड़ा भी भिगोया करते थे। और कबीर साहब ने उसमें थोड़ी घिन कर ली थी, जब कबीर साहब को पहली बार जल दिया महाराज ने, तो महाराज ने सोचा ये तो चमड़ा भी इसमें भिगोता है, कहीं मुझे भी ना चमार बना दे। क्योंकि इनके गुरुजी पंडित थे, तो ये कबीर साहब पंडित बनते थे, साफ सफाई से बहुत ज्यादा रहते थे। तो जब साफ सफाई से रहते थे तो सोचने लगे कहीं ये मुझे भी चमार ना बना दे, तो वहां घिन कर गए थे। जब घिन कर गए तो वो जल किसको मिला, कमाली को मिला। तो घिन ना करो, है कि नहीं। महाराज भरोसा रखो, जो महाराज ने लैंड दिए, जो महाराज ने प्लेटफॉर्म बनाया, जो महाराज ने, है कि नहीं, महाराज ऊपर बैठे हैं, वो रास्ता दिखाने वाले बैठे हैं। संत महात्मा चाहे इतना आता चाहे उतना आता हो, लेकिन महाराज इसकी रक्षा के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ से नहीं है, महाराज जी गुरु लाइन से। जैसे एक सरदार मिल गया था कल, तो सरदार एक व्यक्ति और था, तो सरदार कहता, उसने जैसे गुरु शब्द से ये संबोधित किया, तो उसने कहा भाई ऐसा है कि गुरु किसी को नहीं कहना चाहिए कि गुरु एक है, गुरु एक है। फिर लेकिन उसने सरदार ने क्यों कहा, अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने क्यों लंजा फालतू में। तो उसमें ये है, जैसे गुरु उनके लिए एक ऐसे है जैसे सतगुरु एक है, गुरु तो अनेक हो जाते हैं। तो जैसे समझ लो उन गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु जब कोई गुरु नहीं आ रहा था आगे, तो महाराज ने कहा था अब से गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानो और किसी को नहीं। तो तब से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना, लेकिन फिर भी पक्के नहीं मानते, क्योंकि वो देवी देवता भी चले जाते हैं, अपनी बात पर अटल भी तो रहें, है कि नहीं। कई पीर भी चले जाते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया तो उसको फिर मानो भी तो ना, तो मानना जरूरी है, मन चंगा पवित्र रखना जरूरी है, तब मिलता है, अन्यथा मुश्किल हो जाता है। जैसे समझ लो हमें टीचर ने बता दिया कि पढ़ाई करने से हम अच्छे अच्छे पदों तक जा सकते हैं, तो पढ़ाई करोगे तभी तो पहुंचोगे ना, है कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही मतलब कि जब हम भजन करेंगे तभी उस अनुभव को पा पाएंगे, अगर भजन नहीं करेंगे तो उस अनुभव को नहीं पा पाएंगे। चाहे थोड़ा थोड़ा करो, चाहे 10-10 मिनट ही करो रोज की रोज, लेकिन करेंगे धीरे धीरे खजाना बढ़ता जाता है, वो खाली नहीं होता। तो इसी के साथ मैंने सभी शब्दों को समेटता हूँ। दान और सेवा भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे एक दाना ही करो, चाहे सेवा सिर्फ एक गिलास ही उठा के रख दो, ये न सोचो कि हाँ महात्मा नहीं कर रहा है, फ्रेंड गाना है, क्या नहीं। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि वो भी करके आया हुआ है पीछे से, कुछ ना कुछ सोच के चलता है, लेकिन वो भी करता है सिवा अपनी, जो सही संत महात्मा होता है। तो ये न सोचो मतलब कि हाँ कोई कर नहीं रहा है तो हम क्यों करें, है क्या नहीं।
हाँ, जो संत महात्मा भी करता है, जब उसे दिखता है कि अब सिखाना है क्या नहीं, वो करता है, सिखाने के लिए भी करता है और वैसे भी अपने आप करता है वो, नहीं तो वो बर्बाद ना हो जाए। महाराज किसी को छोड़ते नहीं है फिर, है कि नहीं। तो इसी के साथ अपने सभी शब्दों को मैं समेटता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा प्रेम से सतनाम।